मेरी समझ में नहीं आ रहा मैम कि हामिद जमान अगर ये चाहते हैं कि उजाला को तकलीफ हो तो फिर शब्बीर उजाला को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? ना सिर्फ प्रोटोकॉल दे रहा है बल्कि हामिद जमान से झूठ भी बोल रहा है कि उजाला पे जेल में बहुत जुल्म हो रहे हैं। बड़ी हिम्मत की बात है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? लगती क्या है उजाला उसकी? हो सकता है उजाला उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो। नहीं नहीं मैडम, उजाला शादीशुदा है और वो शक्ल से ऐसी नहीं लगती। आलिया, तुम पुलिस फील्ड में कब से काम कर रही हो? लोगों के चेहरे देख के हम ये नहीं जान सकते कि उनका पास्ट क्या है। किसी की शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप? हामिद जमान को सच सच बता देंगी क्या? क्या हो गया आलिया? बाय सम शेयर स्ट्रोक ऑफ लक एक पत्ता आया मेरे डेक में और तुम समझती हो कि मैं उसको जाया कर दूंगी? तो फिर वक्त आने पे खेलूंगी। यहाँ सब इतनी जल्दी उठ जाते हैं? हाँ, जेल का दिन फजर की अजान के साथ ही शुरू हो जाते हैं। फजर की अजान के बाद जेल में सीटियां बजती हैं और अमलदार एक एक करके हर बैरक में मौजूद कैदियों की गिनती करती है। गिनती के बाद सब बच्चा का नारा लगता है। हाँ, सुबह ऐसी आवाज आती तो है। सब बच्चा का नारा लग जाए तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सब कैदी बाहर निकल आते हैं। वो सामने देखो, वो किचन है। सारे कैदी इकट्ठे बैठकर वहां पर नाश्ता करते हैं। लेकिन हमारा नाश्ता तो हमारे पास ही आ जाता है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आम कैदियों की बात कर रही हूँ। आम कैदियों को इस बैरक में रखा जाता है, लेकिन तुम्हारी बीवी इस सेल में मौजूद है। उसे बैरक में नहीं, एक सेल में रखा गया जहां सिर्फ एक या दो कैदी मौजूद हैं, जिनसे उसे फिलहाल कोई खतरा नहीं। यहाँ नाश्ते के बाद क्या करते हैं सब? नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जिसकी मुलाकात हो वहां सामने ब्लॉक में मुलाकात करने चला जाता है और जिसकी पेशी हो वो पेशी पर चला जाता है। ज्यादातर लोग पेशी के दिन का इंतजार करते हैं भागने के लिए, लेकिन तुम्हारी बीवी का तो फैसला हो चुका। और जो कहीं नहीं जाते वो? उनके लिए समझो काम ही काम। यहाँ वर्कशॉप भी है, जेल में लाइब्रेरी है, जिसका जहां दिल करता है उधर ही चले जाता है। दोपहर का खाना जोहर के बाद मिलता है, असर के बाद फिर सीटी बजती है। मगरिब से पहले पहले सब कैदियों को अपनी बैरक में जाना होगा। सिर्फ वही बाहर रहता है जो हफ्ता भरता है। अमलदार फिर से सीटी मारती है, फिर से गिनती होती है। कैदी पूरे हों तो सब अच्छा का नारा लगता है। बस यही वो मौका है जो हमें इस्तेमाल करना है। गिनती के फौरन बाद तुम्हारी बीवी को किसी बीमारी का ड्रामा करना होगा, चाहे तो उल्टी करे या बेहोशी का नाटक। बैरक बंद होने से पहले पहले उसे जेल के अस्पताल तक पहुंचना होगा। वो अस्पताल पहुंच गई तो वहां मौजूद नर्स उसका लिबास बदल देगी। लिबास बदलने के बाद उजाला को उस नर्स के साथ खाने के गोदाम तक जाना होगा। जुमे के रोज जेल में खाने का ट्रक आता है। जेल में सब राशन लाया जाता है। तुम्हारी बीवी को उस ट्रक तक पहुंचना होगा और ये इतना आसान नहीं। ट्रक तक पहुंचने के लिए उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। जेल के वॉच टावर के लाइट का चक्कर 30 सेकंड का है। इस 30 सेकंड में उजाला को लाइट से बचकर ट्रक के अंदर जाना होगा।
एक सेकंड भी ऊपर हुआ तो वो पकड़ी जाएगी। भागने की कोशिश की तो सीधा। एक बार वो ट्रक तक पहुंच गई तो समझो काम हो गया। जेल से ट्रक के बाहर निकलते ही हम ट्रक रखवा कर तुम्हारी बीवी को आजाद करवा लेंगे। मोबाइल दे दो, तुम्हारी हिफाजत के लिए। पुलिस से बचना है तो तुम तक पहुंचने का हर जरिया खत्म करना होगा। जेल में पैगाम पहुंचा दिया है, तुम्हारी बीवी को जल्द मिल जाएगा। हाँ नजमा बोलो, कैसे आना हुआ? बिलाखिर मुलाकात हो ही गई हमारी। इतनी जरूरी क्या बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? हर बात फोन पे नहीं हो सकती, कुछ बातों के लिए आमने सामने होना जरूरी होता है। बोलो, सुन रहा हूँ। अकेले रहते हैं इस घर में? शादी नहीं की आपने? नहीं की। गर्लफ्रेंड्स तो होंगी। ऐसी फजूल बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। अगर कोई जरूरी बात हो मुझे टेक्स्ट कर देना। उजाला कैसी है पूछेंगे नहीं? उस रात आप काफी परेशान हो गए थे, इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि मैं परेशान हो गई। और फिर 3 दिन तक मैं यही सोचती रही कि आखिर आप दोनों का क्या रिश्ता है। कहाँ उजाला, कहाँ आप? वो तो थैंक्स टू हामिद जमान, उन्होंने मेरी परेशानी दूर कर दी। क्या? ठीक सुना आपने। आज बात हुई थी मेरी हामिद जमान से, पूछ रहे थे उजाला का कि कैसी उजाला, उसके दर्द में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जेल के दरो दीवार उसकी चीखों पुकार से गूंजते रहने चाहिए। अब उनको क्या मालूम कि उनका कार खास, उनका अपना जानशीन उजाला के लिए पलके बिछाए बैठा है। और जेल में 5 स्टार होटल वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसे। मैं ये सोच रही थी कि अगर हामिद जमान को ये बात पता चलेगी तो आपका क्या होगा शबीर साहब? उठो उठो और निकलो यहां से, और देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। प्लीज जज्बात पे काबू रखें, मैं आपकी कॉन्फिडेंट हूं। प्लीज बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहना है? नौकरी पेशा इंसान हूं, तरक्की चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे DIG प्रेजेंस लगवा दें, और मेरे हस्बैंड बख्तियार हुसैन उसको। वो 3rd क्लास इंसान? ये आप कह सकते हैं, मैं उनको ऐसा नहीं कह सकती। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उनको अगर आप अपनी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर लगवा देते। इम्पॉसिबल। उस 2 कौड़ी के आदमी को मैं अपने जूते ना पॉलिश करने दूं, और तुम कह रही हो जनरल सेक्रेटरी बना दूं? ये मैं नहीं करूंगा। इनकार करने की पोजीशन में है नहीं आप ऐसे। नजमुल निसा, ज्यादा ऊंचा मत हो, पर जल जाएंगे। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ। आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। एक दिन का वक्त है आपके पास, अपना ख्याल रखिएगा। रुको।
मैं तुम्हारी प्रमोशन करा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं मिलेगा। वो जिस मकाम पे है उसी का शुक्र करें। और एक और बात, हामिद जमान जो सुनना चाहता है वो तुम उसे सुनाओगी, लेकिन उजाला को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसके सर पे एक बाल भी हिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। नोटेड। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब दफा हो जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब्बा जी की तबीयत अब कैसी है? परेशानी की कोई बात नहीं, अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। आज हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। सुबह तक सब ठीक रहा तो आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं मिल सकता हूँ उनसे? अभी नहीं, चोट काफ़ी गहरी है जिसकी वजह से अभी तक वो अनकॉन्शियस हैं। आप में से कोई एक शख्स आज रात यहाँ पे रुक जाए, बाकी सब घर जा सकते हैं। ठीक। अल्लाह तेरा शुक्र है। मकबूल, तुम और तनवीर पप्पो को लेकर घर चले जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं अम्मा, आप थकी होंगी, आप लोग जाओ, मैं यहाँ रात रुकता हूँ। नहीं, मैं घर चली भी गई ना तो मेरा ध्यान यही रहेगा। नहीं अम्मा, समझने की कोशिश करो, अब्बा की हालत अभी ठीक नहीं है। आप सुबह आ जाना, मैं यहाँ रात रुक जाता हूँ। तनवीर, तुम इन सबको लेके जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा, ठीक है? अपने अब्बा का ध्यान रखिए। जी अम्मा। उजाला इफ्तिखार, जी। आओ मेरे साथ, तुम्हें मैडम ने बुलाया है। इफ्तिखार अपना वादा भूला नहीं, किसी से कुछ मत कहना, कल तुम्हें इस कैद से रिहाई मिलेगी। बस कल के लिए तैयार रहना। हामिद जमान जो सुनना चाहता है वो तुम उसे सुनाओगी, लेकिन उजाला को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर उसके सर पे एक बाल भी हिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। तुमने ये वीडियो आखिर बनाई कैसे? उसे जरा भी शक नहीं हुआ? नहीं। कैसे तड़प रहा है लड़की के प्यार में,
वैसे ये उजाला है कौन? बहुत खूबसूरत है क्या? दिखने में कैसी लगती है? तुम्हारे पास उसकी कोई वीडियो या कोई तस्वीर है? क्यों, तुमने क्या करनी? अरे हम भी तो देखें वो हसीना कौन है जिसने इस पत्थर दिल शब्बीर को मोम कर दिया है। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम ये वीडियो सीधा हामन जमान को दिखा दें, ताकि उनको भी पता चले कि उनका चहीता क्या गुल खिला रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा? मरना चाहते हो तुम? अरे नहीं भाई, इसमें हमारा बड़ा फायदा है। अगर ये वीडियो मैं हामन जमान को दिखा दूंगा तो मैं उसका चहीता बन जाऊंगा और उस शब्बीर की हो जाएगी छुट्टी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी शब्बीर के साथ डील कर चुके हूँ। वो मेरी प्रमोशन करवाएगा और बदले में मैं उसके राज को राज रखूंगी। और मेरा क्या होगा? मुझे तो धुतकार दिया ना उसने। बख्तियार प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लो, वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। तुम उसे रोक सकती थी। रोका था मैंने उसको कि मेरे शौहर मोहतरम की तजलील ना करे। अच्छा, वैसे नजमा, दुनिया के सामने हमारे रिश्ते की हकीकत कुछ भी हो, हम दुनिया के सामने मियां बीवी हैं। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करोगी तो बाहर भला कोई कैसे करेगा? वो क्या है ना बख्तियार, कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल है घर? नहीं, बाहर गए हैं। आपको ढूंढ रहे थे, बहुत दफ़ा आपका फ़ोन भी मिलाया मगर बंद जा रहा था। हाँ, वो ख़राब हो गया फ़ोन मेरा। सब खैरियत? नहीं, वो आपके मामू सीढ़ियों से गिर गए हैं, सर पे काफ़ी चोट आई है, हॉस्पिटल में है। कब हुआ ये? आज सुबह ही। नूरा खाला वापस आ ही रही थी कि उनको कॉल आई। आपको भी काफ़ी दफ़ा कॉल की मगर मिला ही नहीं। रुकिए, आपके पैसों का इंतज़ाम कर लिया इकबाल भाई ने। आप रुके, मैं लेके आती हूँ। ये शुक्रिया। इकबाल को कहिएगा कि मैं जल्दी लौट। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तेरे नैना जंगल घनेरे ना बचने की राह लभे जिन्ना अखियां च यार दे तेरे। ये मकबूल फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता करता हूँ साहब, आप फिक्र न करें। साहब, अगर आप कहें तो इस नजमुन निस्सा का कोई इंतजाम ना कर दो। नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे मैं खुद ही निपट लूंगा। माफी किसी की नहीं मिलती।
देख शब्बीर, अब ये 2 कौड़ी का आदमी तेरा क्या हाल करता है। क्या हुआ अम्मा? वो डॉक्टर तो कह रहे थे कि तेरे पास सुबह जाग जाएंगे। वो अभी तक उठे क्यों नहीं? उन्हें होश क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं अम्मा। मकबूल, छत पे क्या हुआ था? पता नहीं अम्मा, मैं तो ऊपर खड़ा था, एकदम से अब्बू की चीख की आवाज आई। मैं जब वहां पहुंचा तो अब्बू को इस हालत में देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया। बस चुप कर जा, चुप कर जा, शाबाश। दुआ हेलो बेटा, क्या हो रहा है? वाओ, कितनी प्यारी कलरिंग। नाश्ता किया? नहीं। क्या? रुकैया, रुकैया, जीनत। जी बेगम साहिबा। ये रुकैया कहाँ है? वो छुट्टी पे गई है, भाई अस्पताल में है उसका। किससे पूछ के छुट्टी पे गई है वो? कॉल करके बुलाओ उसे और सारा की मेडिसिन ला के दो मुझे। जी बेगम साहिबा। हेलो। बख्तियार, एक जिम्मेदारी है तुम्हारी, सारा का ख्याल रखना। वो भी तुम ठीक से पूरी नहीं कर सकते? हुआ क्या है? रुकैया पता नहीं किससे पूछ के छुट्टी पे चली गई है। सारा की दवाई का टाइम है, इसको दवाई कौन खिलाएगा, कौन देखेगा ये सब कुछ? देखो नजमा, मेडिसिन का टाइम 4 बजे है, तुम घर पे होती नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। मुझे मेरी जिम्मेदारियां जताते जताते लगता है तुम अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हो।
उजाला, आज बड़ी खुश लग रही हो। नहीं, बस वैसे। सानिया जी कहाँ हैं? वो उनकी बेटी आई है ना आज, नैना, उससे मिलने गई है। अच्छा एक बात तो बताओ, वो कल रात तुम्हें मैडम बुलाने आई थी, क्यों आई थी? वो वैसे ही बुलाया था। इतनी रात को क्या कह रही थी? बस वो पूछ रही थी कि किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। रानी की बात, तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ है। जाना, मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा तुम्हें वो रात में बुलाए, इनकार कर देना, जाना मत। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। बट मैं जरूरत है मुझे। बाला जे चुल्हा बंद कर दे। उजाला, इधर आ। असर तक तैयार रहना, सीटी बजती ही बेहोशी का ड्रामा करना है तुम्हें। चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना, मेरे अगले इशारे का इंतजार करना, समझ आई? आ गए? तैयार हो? एक बार फिर सोच लो, जो कुछ करने जा रहे हो उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। वापसी की सब कश्तियां जला आया हूं, जो होगा देखा जाएगा। आओ, तुम्हारी बीवी को आजाद करवाएं। डॉक्टर साहब आए थे? हाँ, अभी गए। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, अभी तक बेहोश क्यों है? आपकी इफ्तिखार से बात हुई है? वो अभी तक मिलने क्यों नहीं आया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे, उसका फोन खराब है, पैगाम भिजवा दिया उसे। खाला, चचा कहीं कोमे में तो नहीं चले गए?
मैंने टीवी में देखा है, ऐसे ही होता है। सर पे चोट आए तो आदमी सीधा कोमे में चला जाता है। क्या औल-फौल बक रही है लड़की? अल्लाह ना करे कुछ नहीं होगा मेरे भाई को, वो ठीक है। बेटी का गम खा गया उन्हें, ना ठीक से खाते थे ना सोते थे, और अगर नींद आ भी जाती थी तो घबरा के उठ जाते थे, हर वक्त रोते रहते थे। समझाती थी मैं उजाला को, बड़ी हो जा, खा गया उसका बचपना सबको। पहले मेरा बेटा छीना और अब भाई। कैसी बातें कर रही हो खाला? जो कुछ हुआ उसमें बेचारी उजाला का क्या कसूर? तो क्या मेरा कसूर है? करतूते खुद करे और भुगते दूसरे। रसिया, ये खबर उजाला तक पहुंचाओगे ना? अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो वो मुझे उम्र भर माफ नहीं करेगी। अल्लाह ना करे चाची, अच्छा बोले, चाचा को कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, उजाला को बताना तो पड़ेगा ही। मैं उससे मिलने जाती हूँ, मुलाकात ना भी हुई तो पैगाम देकर आ जाऊंगी। पता उससे मिलने की इजाजत मिल ही जाए।